new.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में आत्मनिर्भर हो रहा है ना भारत, आपके सामने है। आज लाइनों में लोग लगने को मजबूर है गैस सिलेंडर के लिए। क्या ऐसी स्थिति आनी थी? क्या सरकार को नहीं मालूम था? तो इनके जो मंत्री हैं, इनके जो नेता हैं, मैं स्थानीय नेताओं की भी बात करूं, उसके बाद झूठ बोलने का काम करते हैं, उल्टा कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस वाले गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा है, किसी को सिलेंडर मिल रहा तो आप दिलवाइए। रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की कगार पे है। लोगों के शादियों का सीजन है, शादी में सिलेंडर नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो ब्लैक पे मिल रहे हैं। जमाखोरी चल रही है, और जमाखोरी या ब्लैक बिना अधिकारियों की मिली भगत से हो सकता है क्या? कहाँ है सरकार? कहाँ है अधिकारी? खाद्य पूर्ति विभाग कहाँ है आज? कोई है डीजीएफएसओ? कोई अंकुश है किसी तरीके का कि ब्लैक कौन कर रहा है? उसके बावजूद झूठ बोलते हैं, बयान देते हैं कि कोई यहाँ पर नहीं है और किसी तरह की कोई कालाबाजारी नहीं हो रही। इतना झूठ आप लोग तो खुद सब मीडिया कर्मी, और आप लोगों ने कल दिखाया, मैंने आप सभी के चैनलों पे देखा कि कितनी लंबी लंबी कतारें लग रही है। तो इस तरीके का झूठ सरकारी अधिकारी भी ना, बीजेपी के लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पोर्टल इनका, आप ऑनलाइन बुकिंग कराओ, बुकिंग ही नहीं हो रही है। कोई बुकिंग करने वाला नहीं, आप बेल जाती है कोई उठाता नहीं, और उसके बाद आप भ्रम फैला रहे हो कि भाई हमने कैंपिंग करी है तो होटल और ढाबे बंद कर दे। या तो सरकार निर्देश जारी कर दे कि 1 महीने के लिए होटल और ढाबे हम बंद करते, करो फिर जारी। अगर किल्लत नहीं है तो फिर इस तरीके का माहौल क्यों आप लाइनें लगवा रहे हो? अभी मैंने कल एक वीडियो देखी, वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ा कि ट्रक जैसे ही आया तो लोग टूट के पड़े। अभी पीछे एक व्यक्ति की मौत भी हुई, उस लाइन में लगे दिल का दौरा पड़ा। अभी आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा, सीता मैया की रसोई में भी गैस की किल्लत आई है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप यूपी के चैनलों पे देखिए, सीता मैया की रसोई में भी प्रसाद बनने के लिए गैस की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। आप कितना भी छुपाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन सच छुपने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड वाले क्या कहते हैं, वो अपनी विफलता छुपाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो लोगों की लाइनें क्यों लग रही है? क्यों आप लोगों की बुकिंग नहीं हो रही? क्यों पोर्टल आप लोगों के काम नहीं कर रहे? ऐसा क्या हो गया? ऐसा माहौल कैसे बन गया देश के अंदर? फिर गैस कहाँ गई? तो आप समझिए, ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का, लोगों को झूठ बोलने का एक प्रोपेगेंडा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो सब सामान्य है। तो किस लिए देश में ऐसा माहौल हो रहा है? एक तरफ तो आप विकसित भारत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आज देश में क्या हालत पैदा कर, ये ऐसी परिस्थिति है कि जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है, और यहाँ से पलायन करने को आज मजबूर हो चुके हैं। ऐसा माहौल है कि देश त्राहिमाम कर रहा है। आप सभी अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव जिस तरीके से फैला और जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंगों का विस्तार हुआ, आज गृहिणियाँ कितनी मजबूर है। आपने गैस के रेट बढ़ाए, कोई बात नहीं, और उसके बाद आपने गैस को आज खत्म कर दिया। पहले आप जेबों पे डाका डालने का काम करते हैं। क्या पहले महंगाई कम है? आज देश में महंगाई अपने चरम पर है, और उसके बाद आप काला बाजारी करवाते हैं। और उसके बाद आप सबसे बड़ी चीज देखिए, सरकार के अधिकारी बयान देते हैं कि हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है, और विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आप लोगों ने भी मीडिया पे कल भी दिखाया कि कितनी लंबी लंबी कतारें लग रही है, सुबह से शाम तक लोग इंतजार में खड़े हैं, लेकिन गैस का सिलेंडर नहीं। पुलिस बल प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन गैस नहीं मिल पा रही, और उसके बावजूद ये झूठ बोलते हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। आज देश किस ओर जा रहा है? लोग पलायन करने को मजबूर हो जाए। इस दिन के लिए क्या सरकार को चुना था? महंगाई अपने चरम पर है। इसी को लेकर कल गुड़गांव कांग्रेस एक विशाल प्रदर्शन करने जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही जानकारी है कि कल गुड़गांव कांग्रेस एक विशाल जो प्रदर्शन करेगी। हम लोग जो जिला कांग्रेस कमेटी शहर है, हम लोग यहाँ से एकत्रित होकर जिला कांग्रेस कार्यालय से 4:30 बजे निकल के और 5 बजे अग्रवाल धर्मशाला से एकत्रित होकर और आगे हम सोना चौक के लिए मार्च करेंगे। सबके माध्यम से शहर की जनता से अपील है कि इस प्रदर्शन में आप सभी लोग अपनी भागीदारी दें और इस जो एक हवन है इसमें आहुति दें। आज सरकार मनमानी करने पर तानाशाह रवैया अपना चुकी है, तो इसी के लिए एक हम बहुत ज़बरदस्त तरीके का और एक विचित्र प्रदर्शन जो है कल हम लोग करेंगे। हम लोग करेक्ट 4:30 बजे कांग्रेस कार्यालय से निकल के और यहाँ से सीधा अग्रवाल धर्मशाला, जहाँ पर हमारे बाकी सब साथी एकत्रित हो रहे हैं, वहाँ से हम लोग एक विशाल जन समूह को करते हुए और सोना चौक तक जाएंगे। तो मैं सभी आप लोगों, इस देश में कालाबाजारी किसकी सरकार है और किसकी सरकार में कालाबाजारी हो रही है, ये सोचने का। हमारा देश सुरक्षित रहे और इस तरीके की आपदा देश के अंदर ना आए, लेकिन सरकार विफल है, इसमें कोई दोराना नहीं। आज भगवान भरोसे हमारा देश चल रहा है। मैं फिर कहता हूं कि सिलेंडर भी गायब और नरेंद्र भी गायब, दोनों चीज इस देश से गायब हो रही है। तो हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे और इस तरीके की आपदा से बचे। ₹500 किलो अगर गैस मजदूरों को मिलेगी तो क्या खाएगा और क्या खिलाएगा? तो आप समझिए कि गैस हटाकर चूल्हे की नौबत दोबारा जो है आने को हो रही है। ये सब स्थिति आपके सामने है। दबी जबान से आज भाजपा के नेता भी कहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी कहता हूं कि अपनी अंतरात्मा को ना दबाओ। इस देश के विकास के लिए, इस देश की सच्चाई के लिए आप लोग भी अपनी सरकार पे दबाव बनाए। इस तरीके से बिल्कुल संभावना नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारा देश इस तरीके से अमेरिका के आगे झुक जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। आप एप्स्टेन फाइल की सच्चाई क्यों नहीं सामने लाते? आज देश सच्चाई को जानना चाहता है और आप किसी ना किसी चीज में भटकाते हैं। तो जो गैस की किल्लत है, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहता हूँ कि उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। अगर कोई कालाबाजारी करता है, वो किसी भी पार्टी का नेता है, मैं उसको नेता नहीं मानता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर वो कालाबाजारी में इन्वॉल्व है और ऐसी स्थिति में इन्वॉल्व है, तो कोई भी पार्टी उसको बर्खास्त करना चाहिए। देश सबसे आगे। अगर इसमें आप आपदा में अवसर ढूंढे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको बाहर का रास्ता नहीं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को इन पनौतियों से बचाए। एक ऐसी पनौती हमारे देश में है, इनसे बचाए और पूरे देश को सुरक्षित करे, हमारी ऐसी प्रार्थना है। ये पूरा देश जानता है कि पनौती को, मेरे कहने के लिए पूरा देश जानता है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी सदा से गरीबों की आवाज उठाने वाली पार्टी। आज जिस तरीके से देश में माहौल है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। और आप देखिएगा कि कल किस तरीके का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर क्या जनता को साथ लेके चले। आप जनता को ही झूठ बोलते हैं, जनता से सच्चाई छुपाते हैं और फिर जनता का समर्थन चाहते हैं। ये कैसी सरकार इस देश में चल रही है? जनता से आप झूठ ना बोले, जो सच्चाई है वो बताएं। और मुझे तो पूरी आशंका है कि आप देखिएगा आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल का भी यही हालात पैदा हो सकता है।
टीवी.इन को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।